प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो से पहले हमने रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ा। रचना के आधार पर वाक्य भेद है वह 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य के अंतर्गत हमने पढ़ा कि मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा है वह आश्रित उपवाक्य होता है। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम आश्रित उपवाक्य जो मिश्र वाक्य के अंदर होता है उस आश्रित उपवाक्य के भेद पढ़ेंगे और आश्रित उपवाक्य के बारे में भी जानेंगे और उसकी पहचान भी जानेंगे कि आखिर आश्रित उपवाक्य वह क्या होता है। आश्रित उपवाक्य है वह 3 प्रकार का होता है: संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। तो सबसे पहले हम एक बार पुनः मिश्र वाक्य की परिभाषा, उसकी पहचान है वह देख लेते हैं। मिश्र वाक्य जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य हो और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य के उपवाक्य की, जैसा, तैसा, जो, वह, जब, तब, इसलिए, क्योंकि इत्यादि व्यधिकरण योजक से जुड़े रहते हैं। जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई। तो ये वाक्य है वो मिश्र वाक्य है। इसके अंतर्गत जैसे ही, ये उपवाक्य है वह आश्रित उपवाक्य है और बिजली चली गई यह है वह प्रधान उपवाक्य है। ठीक इसी तरह से दूसरा वाक्य, उस लड़के को बुलाओ जिसने काले जूते पहने हैं। तो इस वाक्य के अंतर्गत जिसने काले जूते पहने हैं यह आश्रित उपवाक्य है और उस लड़के को बुलाओ यह प्रधान उपवाक्य है। जब आंधी आई तो धूल उड़ने लगी। तो इसके अंतर्गत जब आंधी आई तो धूल उड़ने लगी ये आश्रित उपवाक्य है। ठीक इसी प्रकार राम ने कहा कि कल छुट्टी है। तो इसके अंतर्गत है वह आश्रित उपवाक्य है वह कल छुट्टी है। तो आश्रित उपवाक्य की यह पहचान होती है कि आश्रित उपवाक्य जो, जब, जैसे, ज्यों से शुरू होता है या फिर कोई भी ऐसा वाक्य जिसमें योजक की आया हो तो की के बाद वाला जो वाक्य उपवाक्य या वाक्य होगा वह आश्रित उपवाक्य कहलाएगा। तो इन सब के अंतर्गत हमने देखा कि जैसे ही शाम हुई, जिसने काले जूते पहने, जब आंधी आई, कल छुट्टी है, इत्यादि है ये आश्रित उपवाक्य है। तो कोई भी वाक्य हो उसके अंतर्गत हमें सबसे पहले आश्रित उपवाक्य है वह ढूंढना आना चाहिए। आश्रित उपवाक्य की पहचान करने का एक और आसान तरीका है, इसको हम समझते हैं कि आश्रित उपवाक्य को हम पहचानेंगे कैसे। यदि कोई भी वाक्य की योजक से जुड़ा हुआ हो, कोई भी वाक्य यदि की योजक से जुड़ा हुआ हो तो वह की के बाद में जब भी पूर्ण विराम आए वहाँ तक है वह वाक्य है वह आश्रित उपवाक्य होगा। जैसे ये कोई वाक्य है कि राम ने कहा कि कल छुट्टी है, तो की के बाद वाला जो भी ये वाक्य होगा ये आश्रित उपवाक्य कहलाएगा, की के बाद वाला। इसी तरह से यदि इस रूप में, दूसरा रूप में भी यदि वाक्य हो कि जब बारिश होने लगी तब मैं विद्यालय पहुंचा, या जो बाहर खड़ा है वह मेरे भाई का मित्र है, जैसे ही गाड़ी आई हम गाड़ी में सवार हुए, यदि बारिश हुई तो फसल अच्छी होगी, इत्यादि कोई भी वाक्य हो। यदि वे वाक्य यदि जो, जब इत्यादि से जुड़े हुए हो और वह पूर्ण विराम या कोमा तक, यहाँ तक ही है, वह आश्रित उपवाक्य कहलाएगा। तो ये एक पहचान है कि कोई भी वाक्य यदि जो, जब, ज्यों, जैसे, यदि, इसलिए इत्यादि से शुरुआत होते हैं तो वह वाक्य जहाँ या उपवाक्य जहाँ खत्म होता है वहाँ तक है वह आश्रित उपवाक्य कहलाएगा। ठीक इसी प्रकार कई बार जो, जब है वह वाक्य के शुरुआत में न आकर एक उपवाक्य आने के बाद में दूसरे उपवाक्य के शुरुआत में आते हैं, तो वह आश्रित उपवाक्य है। जो, जब से शुरू होगा और उसके वाक्य के अंत तक है वह कहलाएगा, तो वह आश्रित उपवाक्य कहलाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि 3 तरह के जो वाक्य होते हैं उसमें आश्रित उपवाक्य है। सबसे पहले की के बाद वाला, की योजक के बाद में जो भी वाक्य होगा वह आश्रित उपवाक्य कहलाएगा, या जो वाक्य जो, जब, ज्यों, जैसे से शुरू होता है और वह उपवाक्य जहाँ खत्म होगा वहीं तक है वह आश्रित उपवाक्य कहलाएगा। तो एक सीधे तौर पर हम इस तरह से आश्रित उपवाक्य की पहचान कर सकते हैं। आश्रित उपवाक्य को हमें और अधिक गहरे से जानना है कि उसमें जो भी मिश्र वाक्य होता है उसमें मिश्र वाक्य के अंतर्गत एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य होता है। प्रधान उपवाक्य
वह वाक्य जो अपना पूर्ण अर्थ प्रकट करता हो तथा दूसरे वाक्य या उपवाक्य पर निर्भर नहीं होता हो, अर्थात अपना पूर्ण अर्थ देता हो, उसको किसी दूसरे उपवाक्य पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं होती है, वह प्रधान उपवाक्य कहलाता है। जैसे इस वाक्य के अंतर्गत जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई, यदि मैं इतना ही कहूँ कि जैसे ही शाम हुई, तो ये वाक्य पूर्ण नहीं बल्कि अधूरा है, अर्थात इसका पूरा अर्थ प्रकट करने के लिए हमें बिजली चली गई वाक्य पर निर्भर रहना पड़ता है। जबकि यदि मैं केवल ये कहूँ कि बिजली चली गई, तो बिजली चली गई अपने में पूर्ण अर्थ देता है, इसलिए यह प्रधान उपवाक्य कहलाएगा, यह आश्रित उपवाक्य नहीं है। आश्रित उपवाक्य वह उपवाक्य जो अपना पूर्ण अर्थ प्रकट करने के लिए दूसरे वाक्य या उपवाक्य पर निर्भर होता है। यह ध्यान रखें कि वह निर्भर होता है, वह आश्रित उपवाक्य कहलाता है। तो आश्रित उपवाक्य की यह पहचान होती है कि एक आश्रित उपवाक्य है वह अपना अर्थ प्रकट करने के लिए किसी दूसरे वाक्य पर है वह निर्भर होता है। जैसे ये वाक्य जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई, तो इसके अंतर्गत जैसे ही शाम हुई ये आश्रित उपवाक्य हुआ। राम ने कहा कि कल छुट्टी है, तो कल छुट्टी है ये उपवाक्य हुआ। और तीसरा जो वाक्य है कि उस लड़के को बुलाओ जिसने काले जूते पहने हैं, तो इसमें ये काले जूते पहने ये आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। कल छुट्टी है ये भी आश्रित उपवाक्य, और जैसे ही शाम हुई ये भी आश्रित उपवाक्य कहलाएगा। तो इस तरह से हमने देखे कि आश्रित उपवाक्य है ये हुए, और जो प्रधान उपवाक्य है हम इनको कहेंगे बिजली चली गई, राम ने कहा उस लड़के को बुलाओ। तो इस तरह से हम मिश्र वाक्य के अंतर्गत प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य सबसे पहले अलग करेंगे। उसके बाद में उस आश्रित वाक्य के जो प्रकार है वह 3 प्रकार होते हैं, उनकी ओर देखेंगे कि वह 3 प्रकार है, वो भेद कौन कौन से है। ये भेद है केवल आश्रित उपवाक्य जो मिश्र वाक्य के अंतर्गत होता है, उसी के भेद को हम पढ़ेंगे। वह भेद हमें मालूम होना चाहिए कि आश्रित जो उपवाक्य होता है वह 3 प्रकार का होता है। पहला संज्ञा आश्रित उपवाक्य, दूसरा विशेषण आश्रित विशेषण उपवाक्य, और तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो सबसे पहले हम संज्ञा है आश्रित उपवाक्य वह पढ़ते हैं। संज्ञा उपवाक्य, संज्ञा आश्रित उपवाक्य की यह पहचान है कि जो उपवाक्य में संज्ञा का काम करता हो वे संज्ञा उपवाक्य कहलाते हैं। संज्ञा उपवाक्य की एक पहचान है कि जो संज्ञा उपवाक्य होता है उस संज्ञा उपवाक्य में योजक के तौर पर है वह की जुड़ा रहता है, अर्थात की से जुड़ा हुआ जो भी आश्रित उपवाक्य होगा वह हमेशा है वह संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहलाएगा। जैसे इन वाक्यों में हम देखते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम डॉक्टर बनो, तो इसमें की आया मिश्र वाक्य है, तुम की के बाद वाला हमेशा आश्रित उपवाक्य होता है, और यहाँ पर है तुम डॉक्टर बनो, यह है वह संज्ञा आश्रित उपवाक्य अर्थात की के बाद आने वाला। ठीक इसी प्रकार राम को विश्वास है कि श्यामा होली पर जरूर आएगा, तो की के बाद वाला जो भी ये वाक्य होगा यह है वह संज्ञा आश्रित उपवाक्य होगा। ठीक इसी प्रकार ऐसा लगता है कि महंगाई कम नहीं हुई, तो महंगाई कम नहीं हुई ये भी संज्ञा आश्रित उपवाक्य, क्योंकि ये भी की के बाद आया। तो इन सारे वाक्यों के अंतर्गत हम देखते हैं कि की के बाद आने वाले जो भी आश्रित उपवाक्य है वो हमेशा है वह संज्ञा उपवाक्य कहलाते हैं, क्योंकि ये जो उपवाक्य होता है ये संज्ञा के बारे में बता रहा है, इसलिए ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। पवन ने कहा कि वह दिल्ली जाएगा, तो वह दिल्ली जाएगा आश्रित उपवाक्य है, और ये पवन ने कहा पवन है वह संज्ञा है, तो ये वाक्य पवन के द्वारा कहा गया अर्थात संज्ञा पर डिपेंड करता है, संज्ञा के आधार पर आया गया है, इसलिए ये संज्ञा उपवाक्य है। एक इसकी यदि हम सीधे तरीके से यदि इसकी पहचान करें तो की के बाद आने वाला जो भी उपवाक्य आश्रित उपवाक्य है वह हमेशा संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहलाता है। दूसरा है विशेषण उपवाक्य। विशेषण आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य में संज्ञा सर्वनाम पदबंध की विशेषता बताता है, अर्थात विशेषण आश्रित उपवाक्य वो होता है जो प्रधान उपवाक्य में आए संज्ञा सर्वनाम में उसकी विशेषता बताने का काम करता है, वह विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाता है। जैसे जिसने कार्य नहीं किया वह खड़ा हो जाए, तो मैंने तुम्हें पहले बताया कि हम आश्रित उपवाक्य की पहचान ऐसे करेंगे कि जो आश्रित उपवाक्य जब जो ज्यों जैसे जिसने से शुरू हुआ हो वह संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहलाता है। तो यहाँ पर जिसने कार्य नहीं किया वह खड़ा हो जाए, वह व्यक्ति के बारे में है वह विशेषता बताएगी कि कौन व्यक्ति खड़ा होगा जिसने कार्य नहीं किया, तो यहाँ पर यह है वह विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाएगा। अगला है जो आदमी पढ़ाता है वह अध्यापक होता है,
तो अध्यापक की विशेषता बताएगी कि अध्यापक कौन होता है, कि जो आदमी पढ़ाता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर इसको देखने, ये उदाहरण है वो देखने योग्य है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अंतर है वो हम देखेंगे कि ऊपर वाले जो भी ये दो वाक्य दिए गए हैं, इसमें सबसे पहले आश्रित उपवाक्य है, जबकि अगले जो दो है उसमें दोनों बाद में आश्रित उपवाक्य है। अर्थात उन अंकल को बुलाओ जिनके हाथ में बैग है। तो यहाँ पर मैंने पहले ही बताया था कि आश्रित उपवाक्य जो जब जिनसे, जिससे, ज्यों, जैसे इत्यादि से शुरू होता है, तो जिनके हाथ में बैग है, तो ये आश्रित उपवाक्य कहलाएगा कि जिनके हाथ में बैग है। और मुख्य जो प्रधान जो वाक्य है वह है उन अंकल को बुलाओ। इसी तरह से वह साइकिल कहाँ है जिससे आप कल आए थे, तो जिससे आप कल आए थे ये संज्ञा, ये विशेषण आश्रित उपवाक्य है। ठीक इसी प्रकार जिसे आप ढूंढ रहे हैं वह तो चला गया, तो इसके अंतर्गत जिसे, क्योंकि जिसे से शुरू हुआ है तो यहाँ पर यह आश्रित उपवाक्य कहलाएगा। और ठीक इसी तरह वह आम कौन सा है जो दशहरी है, तो जो दशहरी है यहाँ पर ये आश्रित उपवाक्य है। इसी तरह से अगला जो तीसरा भेद है क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, उसकी पहचान हम देख लेते हैं कि जिन उपवाक्यों द्वारा, अर्थात जिन आश्रित उपवाक्यों द्वारा मुख्य उपवाक्य में प्रयुक्त क्रिया की विशेषता बताई जाती है। अर्थात जो प्रधान उपवाक्य है उसकी जो वर्ब अर्थात क्रिया है, यदि उसकी विशेषताएं आश्रित उपवाक्य में बताई जाएगी या उसके आधार पर वह आश्रित उपवाक्य आएगा, तो वह है क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाएगा। इसकी पहचान है कि इस क्रिया विशेषण उपवाक्य किसी काल अर्थात समय, स्थान, रीति, परिमाण और कार्यकरण आदि का है वो द्योतन करता है, अर्थात आदि की पहचान बताते हैं। और ये उपवाक्य अधिकतर जहाँ, जैसा, जब, ज्यों, जैसे इत्यादि समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हुए होते हैं। जैसे पहला वाक्य, जब राम आया तो बारिश हो रही थी, तो इस वाक्य में आया कि बताया कि कब आया, कि जब बारिश हो रही थी। तो यहाँ पर कब आया ये समय बताया गया, इसलिए कालवाची क्रिया विशेषण का उदाहरण है। और यह है वह क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है, जब राम आया। यदि वह पढ़ लेता तो अवश्य अच्छा इंसान बनता, तो यहाँ पर यदि वह पढ़ लेता है, यह है वह क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री गए वहाँ उनका भव्य स्वागत हुआ, तो प्रधानमंत्री जी का कहाँ कहाँ स्वागत हुआ, अर्थात जहाँ जहाँ गए वहाँ तो जाना क्रिया है। तो यहाँ पर है वो जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री गए, ये स्थान के बारे में बताया गया है, इसलिए ये क्रिया विशेषण है। जहाँ तुम रहते हो वही मैं रहता हूँ, यहाँ पर रहना क्रिया है, उसके आधार पर डिपेंड कर रहा है ये वाक्य आश्रित उपवाक्य, इसलिए जहाँ तुम रहते हो ये क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। ठीक इसी प्रकार जैसा अध्यापक ने बताया, जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसके अंतर्गत जैसा करोगे केवल यही आश्रित उपवाक्य है, और वैसा भरोगे यह है वह प्रधान उपवाक्य है। तो इस तरह से हमने आश्रित उपवाक्य के 3 भेद होते हैं वो पढ़ा। पहला भेद है संज्ञा आश्रित उपवाक्य, जिसके अंतर्गत अर्थात वो वाक्य जिसमें की योजक के बारे में जो भी वाक्य आए वह संज्ञा आश्रित उपवाक्य होता है। और संज्ञा आश्रित उपवाक्य की यह पहचान होती है कि आश्रित उपवाक्य है वह संज्ञा के बारे में हमें बताता है। दूसरा है विशेषण आश्रित उपवाक्य। विशेषण आश्रित उपवाक्य की यह पहचान होती है कि प्रधान वाक्य में जो प्रयुक्त संज्ञा और सर्वनाम है उनकी विशेषता है वह आश्रित उपवाक्य में बताई जाती है, तो वह विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाएगा। तीसरा जो आश्रित उपवाक्य वह है क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, अर्थात प्रधान उपवाक्य में क्रिया की विशेषता है वह आश्रित उपवाक्य में बताई जाती है, तो वहां पर है वह क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य होता है। ये क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य अधिकतर है जैसा, जब, ज्यों, त्यों, जैसे, तैसे इत्यादि से जुड़े रहते हैं। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं। आश्रित उपवाक्य छांटकर भेद लिखिए, अर्थात हमें सबसे पहले उसके अंतर्गत आश्रित उपवाक्य छांटना है कि उस वाक्य में आश्रित उपवाक्य कौन सा है, और उसके बाद में उसका भेद लिखना है कि वह संज्ञा आश्रित उपवाक्य है या विशेषण आश्रित उपवाक्य है या क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। तो पहला वाक्य, वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। अब इसके अंतर्गत ध्यान देना है कि यहाँ पर जो से शुरू होना चाहिए, तो जो से शुरू होकर जहां पूर्ण विराम या अल्प विराम आ जाए वहां तक की जो कल आया था यह आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। ये किसके बारे में बताया गया, वह आदमी के बारे में, तो यह है वह आदमी के बारे में। आदमी के बारे में विशेषता बताई गई कि जो कल आया था, तो यह जब आदमी के बारे में अर्थात संज्ञा के बारे में विशेषता बताई गई है तो यह कहलाएगा विशेषण आश्रित उपवाक्य। जबकि प्रधान उपवाक्य कि वह आदमी आज भी आया, ये प्रधान उपवाक्य। श्रेयसी इसलिए स्कूल नहीं आई क्योंकि वह बीमार थी,
तो यहाँ पर है शैसिक, वह बीमार थी, इसलिए यहाँ पर ये आश्रित उपाक्य हो जाएगा। और वह इसलिए नहीं आई क्योंकि बीमार थी, यहाँ पर तो ये क्रिया विशेषण उपाक्य हो जाएगा। जब भी मैं विकास के घर गया मेरा आदर सत्कार हुआ, यहाँ पर विकास के घर जाने पर, तो जाने के बारे में बताया गया कि जब भी मैं गया मेरा आदर सत्कार हुआ, तो यहाँ पर है वह क्रिया विशेषण आश्रित उपाक्य है। चौथा उदाहरण है कि जो लड़का बाहर खड़ा है, चौथा उदाहरण है जो लड़का बाहर खड़ा है वह मेरे भाई का मित्र है। तो इसमें आश्रित उपाक्य जो लड़का बाहर खड़ा है, यहाँ पर मेरे भाई के मित्र की विशेषता बताई गई, इसलिए यह विशेषण आश्रित उपाक्य है। उसने कहा कि वह कल नहीं खेलेगा, तो की के बाद आने वाला हमेशा आश्रित उपाक्य होता है और वह हमेशा संज्ञ आश्रित उपाक्य कहलाता है। जैसे ही हम बस से उतरे रिक्शे वाले दौड़ पड़े, तो यहाँ रिक्शे वाले दौड़ पड़ना बस से उतरना क्रिया है, तो इसलिए जैसे ही हम बस से उतरे यह है वह क्रिया विशेषण आश्रित उपाक्य कहलाएगा। मैंने देखा कि आकाश में घने बादल छाए हैं, तो की के बाद आने वाला संज्ञा आश्रित उपाक्य, सिंपल सी पहचान है। अगला, जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलते हैं। अब मेंढक कब बोलते हैं कि जब पानी बरसता है, तो क्रिया की विशेषता बताएगी, इसलिए यहाँ पर यह भी क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। तो इस तरह से इस वीडियो के अंतर्गत हमने जो आश्रित उपवाक्य होता है उसके 3 भेद के बारे में पढ़ा कि पहला भेद है वह संज्ञा आश्रित उपवाक्य होता है, दूसरा है वह विशेषण आश्रित उपवाक्य, और तीसरा है वह क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य होता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।